शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला आरव हमेशा एक बात कहता था। अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे। उसकी ये आदत बचपन से ही थी। होमवर्क हो, खेल का अभ्यास हो या फिर कोई जिम्मेदारी, हर चीज के लिए उसका एक ही जवाब होता था, कल कर लेंगे। उसकी माँ अक्सर समझाती, बेटा, समय कभी रुकता नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। लेकिन आरव को ये बातें सिर्फ डायलॉग लगती थीं। पहला मोड़, स्कूल का मौका। स्कूल में एक बार साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता होने वाली थी। जो जीतता उसे राज्य स्तर पर जाने का मौका मिलता। आरव बहुत होशियार था। उसके पास एक शानदार आइडिया भी था। उसके दोस्त कबीर ने कहा, भाई, अगर तूने इस बार मेहनत कर ली ना, तो तू जरूर जीतेगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अभी 1 महीना है, आराम से कर लेंगे। दिन गुजरते गए। आरव मोबाइल पर गेम खेलता रहा, वीडियो देखता रहा, दोस्तों के साथ घूमता रहा। हर रात सोचता, कल से शुरू करूंगा। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। आखिरी हफ्ते में जब उसे याद आया कि अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तो उसने जल्दी जल्दी काम शुरू किया। नतीजा, प्रोजेक्ट अधूरा और साधारण बनकर रह गया। प्रतियोगिता के दिन जब रिजल्ट आया, तो उसका नाम कहीं नहीं था। वहीं कबीर, जिसने शुरुआत से मेहनत की थी, पहला स्थान ले गया। घर लौटते वक्त आरव के मन में पहली बार एक सवाल उठा, अगर मैंने समय पर शुरुआत की होती तो क्या मैं जीत सकता था? लेकिन उसने उस सोच को भी दबा दिया। कोई बात नहीं, अगली बार सही। दूसरा मोड़, कॉलेज और सपने। समय बीता, स्कूल खत्म हुआ, आरव कॉलेज पहुंचा। उसका सपना था एक बड़ी कंपनी में नौकरी करना, अच्छी जिंदगी जीना। पहले साल में ही प्रोफेसर ने कहा, जो छात्र अभी से अपने स्किल्स पर काम करेंगे वहीं आगे बढ़ेंगे। कई छात्र कोर्स, इंटर्नशिप और नई चीजें सीखने में लग गए। लेकिन आरव फिर वही पुरानी लाइन दोहराने लगा, अभी तो फर्स्ट ईयर है, मजे कर लेते हैं, टाइम तो बहुत है। पहला साल गया। दूसरा साल भी दोस्तों के साथ घूमने, सीरीज देखने और बेवजह की बातों में निकल गया। तीसरे साल में जब प्लेसमेंट की बात आई, तो उसे समझ आया कि बाकी सब बहुत आगे निकल चुके हैं। उनके पास स्किल्स थी, सर्टिफिकेट्स थे, अनुभव था। और उसके पास बस पछतावा। उसने जल्दी जल्दी ऑनलाइन कोर्स करने शुरू किए। लेकिन इंटरव्यू में जब सवाल पूछे गए, तो उसकी तैयारी अधूरी थी। एक के बाद एक रिजेक्शन, हर बार वही शब्द, आपको और तैयारी की जरूरत है। अब उसे माँ की बात याद आने लगी, समय कभी रुकता नहीं। तीसरा मोड़, दोस्त की सफलता। एक दिन उसने सोशल मीडिया खोला। कबीर की फोटो सामने थी, बड़ी कंपनी में जॉब, हाथ में ऑफर लेटर, चेहरे पर आत्मविश्वास। आरव ने उससे फोन किया, यार, तूने ये सब कैसे कर लिया? कबीर हंसा, याद है स्कूल में जब तू कहता था अभी टाइम है? मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं टाइम को हल्के में नहीं लूंगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम किया, बस वही फर्क है। फोन कटने के बाद आरव देर तक छत को देखता रहा। उसे महसूस हुआ, समय ने उसे कई मौके दिए थे, लेकिन उसने हर बार उन्हें टाल दिया। और अब समय आगे बढ़ चुका था। चौथा मोड़, जिंदगी का थप्पड़। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिता की तबीयत खराब रहने लगी। जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई। अब उसके पास कल कहने का विकल्प नहीं था। लेकिन जब वो नौकरी ढूंढने निकला, तो उसे हर जगह वही कमी दिखी, अनुभव की कमी, स्किल की कमी, आत्मविश्वास की कमी। उस रात वो बहुत रोया। उसे पहली बार समझ आया, मैंने समय को छोड़ा नहीं, मैंने खुद को पीछे छोड़ दिया। बदलाव की शुरुआत अगली सुबह उसने आईने में खुद को देखा और कहा, अब और नहीं। अगर समय किसी के लिए नहीं रुकता, तो मैं भी अब उसके साथ दौड़ूंगा। उसने एक डायरी खरीदी, हर दिन का प्लान बनाना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, 2 घंटे पढ़ाई, 1 घंटा नई स्किल सीखना, मोबाइल का समय सीमित। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। पुरानी आदतें बार बार उसे खींचती थीं। लेकिन हर बार वो खुद से कहता, अगर आज टाला तो फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। संघर्ष का साल, 1 साल तक उसने लगातार मेहनत की। कोई छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं। दोस्त घूमने बुलाते तो वो कहता, अभी नहीं, मेरा समय मेरे सपनों के लिए है।
कभी थक जाता तो माँ की आवाज याद आती। समय कभी रुकता नहीं। उसने छोटे छोटे फ्रीलांस काम शुरू किए। कम पैसे मिलते थे, लेकिन अनुभव मिल रहा था। हर दिन वो खुद को थोड़ा बेहतर बनाता गया। नई सुबह एक दिन उसे एक इंटरव्यू कॉल आया, एक मिड लेवल कंपनी में। इस बार वो तैयार था। इंटरव्यू में जब सवाल पूछे गए तो उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसकी मेहनत उसके शब्दों में झलक रही थी। कुछ दिनों बाद फोन आया, आप सिलेक्ट हो गए हैं। उस पल उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार पछतावे के नहीं, गर्व के। असली सीख जॉब मिलने के बाद भी उसने अपनी आदत नहीं बदली। वो हर दिन समय का सम्मान करता। अब वो समझ चुका था, समय किसी का दुश्मन नहीं होता, लेकिन जो उसकी कदर नहीं करता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। एक दिन वो अपने पुराने स्कूल गया। वहां बच्चों को संबोधित करते हुए उसने कहा, मैं भी कभी सोचता था कि अभी बहुत टाइम है, लेकिन सच ये है, समय हमें रोज 24 घंटे देता है, ना 1 मिनट ज्यादा ना कम। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन 24 घंटों का क्या करते हैं। उसने आगे कहा, अगर आप समय की कदर नहीं करेंगे तो समय आपकी कदर करना बंद कर देगा, और जब समय आगे बढ़ जाता है तो सिर्फ पछतावा पीछे रह जाता है। आरव की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों को कल पर टाल देता है। समय एक नदी की तरह है, आप चाहे तो उसमें तैर सकते हैं या फिर किनारे बैठकर उसे बहते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत देर तक बैठे रहे तो नदी आपको पीछे छोड़ देगी। आज का 1 घंटा कल के 10 घंटों से ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि कल सिर्फ एक उम्मीद है, लेकिन आज एक मौका है। एक और ऐसे ही लड़के की कहानी आरव की तरह, जो करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन कल पर टाल देता था। रात के 11 बजे थे। कमरे की लाइट जल रही थी, लेकिन समीर की आंखों में नींद नहीं थी। टेबल पर किताबें खुली पड़ी थीं, लैपटॉप ऑन था, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसके सामने एक डेडलाइन थी। अगले दिन उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन था, लेकिन समीर की एक पुरानी आदत थी, हर काम को आखिरी समय तक टाल देना। वो खुद से कहता, अभी तो पूरी रात पड़ी है, बाद में कर लेंगे। और फिर वही हुआ। मोबाइल हाथ में आया, सोशल मीडिया खुला, एक वीडियो से दूसरा, दूसरे से तीसरा। समय धीरे धीरे फिसलता गया। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं। जब उसने दोबारा घड़ी देखी तो रात के 2 बज चुके थे। अब घबराहट शुरू हुई। वो जल्दी जल्दी स्लाइड्स बनाने लगा, बिना तैयारी, बिना रिसर्च, बस जैसे तैसे। सुबह ऑफिस पहुंचा, प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। पहले 2 स्लाइड्स ठीक रहीं, लेकिन तीसरे सवाल पर वो अटक गया। बॉस ने पूछा, इस डेटा का सोर्स क्या है? समीर चुप, उसके पास जवाब नहीं था। मीटिंग खत्म हुई। बॉस ने उसे केबिन में बुलाया और कहा, समीर, तुम में टैलेंट है, लेकिन तुम समय की कदर नहीं करते, और जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर करना बंद कर देता है। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। बचपन की याद, घर लौटते समय उसे अपने पापा की बात याद आई। जब वो छोटा था और स्कूल के लिए देर करता था, तो पापा कहते थे, बेटा, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, वो सिखाता नहीं, सीधा सजा देता है। तब वो हंस देता था। आज समझ आया, सजा क्या होती है। एक और मौका कुछ हफ्तों बाद कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। इस बार टीम लीड चुनना था। समीर चाहता था कि ये मौका उसे मिले, लेकिन बॉस ने किसी और को चुन लिया, रोहन। रोहन वही था जो हर काम समय से पहले पूरा करता था, हर मीटिंग में तैयार रहता था, हर जिम्मेदारी को गंभीरता से लेता था। समीर ने महसूस किया, उसने कभी समय को प्राथमिकता ही नहीं दी। वो हमेशा सोचता रहा कि मेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन सच ये था, समय उसके पास था ही नहीं। वो तो बस गुजर रहा था। जिंदगी का सच, समय की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, वो कभी रुकता नहीं। आप खुश हों या दुखी, आप मेहनत कर रहे हो या सो रहे हो, घड़ी की सुइयां चलती रहती है। समीर ने उस दिन फैसला किया कि अब वो बदलेगा। बदलाव की शुरुआत उसने छोटे छोटे नियम बनाए। हर काम की डेडलाइन से पहले तैयारी, रात को अगले दिन की प्लानिंग, मोबाइल का सीमित उपयोग, हर दिन एक नया स्किल सीखना। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार पुरानी आदतें उसे खींच लेती, लेकिन हर बार वो खुद से एक ही बात कहता,
अगर आज नहीं बदला तो फिर कभी नहीं बदल पाऊंगा। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदलने लगी। वो सुबह जल्दी उठने लगा, ऑफिस में समय से पहले पहुंचने लगा, मीटिंग में अब वो तैयार रहता था, उसके जवाबों में आत्मविश्वास आने लगा। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप भी किसी काम को कल पर टाल रहे हैं? अगर हाँ, तो याद रखिए, समय इंतजार नहीं करता, वो चलता रहता है। या तो आप उसके साथ चलिए या फिर वो आपको पीछे छोड़ देगा। क्योंकि सच यही है, टाइम की कदर नहीं की तो टाइम आपको छोड़ देगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।